फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इफ एलिवेटर इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ g/10। ठीक है, ये एक एलिवेटर है, दिस इज गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन g/10। इसके अंदर में सेलिंग पर एक स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है, इस स्प्रिंग बैलेंस से एक पुली कनेक्टेड है, देन पुली के ऊपर इस तरह से मास हैंग है 4 kg एंड 2 kg। ठीक है, क्लियर है। सो हम लोगों को निकालना है रीडिंग ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस। पुली एंड स्ट्रिंग आर लाइट एंड पुली इज स्मूथ। लाइट है दैट मीन्स कि स्ट्रिंग और पुली का मास को नेग्लेक्ट करना है, सो पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लेक्ट हो जाएगा, और पुली स्मूथ है सो फ्रिक्शन भी उसमें नहीं है। ठीक है, सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए, जब ये एलिवेटर ऊपर की तरफ जाएगा सो इसके अंदर में जो भी ब्लॉक्स हैं उस पर स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ होगा, ये आप देख लीजिए। ठीक है, सो अगर ये एलिवेटर नीचे आता है सो इस ब्लॉक पर जो भी इसके इनसाइड जितना भी ब्लॉक होता है उस पर स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ, ऊपर जा रहा है तो स्यूडो फोर्स नीचे की तरफ। तो क्या करना है, आप ये स्प्रिंग को हटा दीजिए, मास सेपरेट यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए पुली को। ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। देन 4 kg है सो इसका अपना वेट 4g नीचे की तरफ होगा, 4 इंटू मास इंटू g mg, दिस इज डाउनवर्ड। इसके लिए भी 2g डाउनवर्ड होगा। मान लीजिए टेंशन इसमें t है, इसमें भी टेंशन t है। ठीक है, सो यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और यही टेंशन 2t जो होगा ना, ये आपका ये स्प्रिंग पर फोर्स लगेगा। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो अभी देखिए स्यूडो फोर्स का हमने बताया, सो स्यूडो फोर्स इस पर कितना होगा, दैट इज इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, एलिवेटर का एक्सेलरेशन g/10। ये नीचे लग गया, इस पर कितना लग जाएगा, मास 4 इंटू g/10। सो डाउनवर्ड फोर्स नेट ये हो गया ना। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, सो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, मान लीजिए, सो सबसे पहले टेंशन निकालना होगा, तो टेंशन कैसे निकालेंगे। सो मान लीजिए ये इसका मास ज़्यादा है ना, दिस मास इज 4 kg एंड दिस इज 2 kg। सो लेट दिस इज गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन a एंड दिस इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन a। ठीक है, सो इसका इक्वेशन अगर लिखेंगे, सो 4g प्लस 4g/10 माइनस t इक्वल टू मास दिस 4 इंटू एक्सेलरेशन a। ठीक है, सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए t माइनस 2g/10 प्लस 2g, ठीक है, इक्वल टू 2 इंटू ए। ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। सो जैसे ऐड करेंगे हम लोग, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4g, टी तो कैंसिल हो जाएगा ना, 4g प्लस 4g/10 माइनस 2g/10 माइनस ये 2g हो गया, इक्वल टू ऐड किए हैं सो 6 से। ठीक है, सो देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, 2g हो गया और ये प्लस 2g/10 है ना, इसको और इसको सॉल्व कर दिया हम लोगों ने, देन इसको। ठीक है, सो इक्वल टू 6 से। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, ए का वैल्यू निकालेंगे। सो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 12, 10 इंटू 2 20 हो गया, देन 2 22 g/10 इंटू 6, ये हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, सो कैंसिल करते हैं, 11 हो गया, दिस इज 3, सो 11 g/30, ये इसका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, सो जब एक्सेलरेशन हमारे पास निकल गया, सो हम लोग क्या करेंगे, टी निकालेंगे, टेंशन। सो टी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी में भी पुट कर दीजिए। सो इसमें अगर हम लोग पुट कर दें, इसमें पुट करते हैं, सो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्सेलरेशन 11 g/30, देन प्लस ये राइट साइड चला गया, सो 22/10 g, इस तरह से कुछ आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 30 हो गया, सो इट इज 22g प्लस 66g। सो ये हमारे पास आ गया 88/30 g। ठीक है ना, 88/30 g, ये हम लोग के पास टेंशन का वैल्यू आ गया। ठीक है, सो 2t का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। सो 2t क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 88/30, ठीक है, देन g। ठीक है, सो इस तरह से जो है ना हम लोग रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो 2t को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 2t का वैल्यू हमारे पास आ गया दिस वन 5.86 g। ठीक है, बट ये स्प्रिंग बैलेंस क्या है, ये मास रीडर है, मास रीड करता है। सो मास रीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जी को हटा देंगे। अगर फोर्स के टर्म में आंसर है तब तो इसका जो रीडिंग होगा दैट इज 5.86 जी, इतना न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दैट इज 58.6 न्यूटन हो जाएगा अगर फोर्स के टर्म में आंसर है। बट अगर ये मास रीडर है, सिर्फ मास रीडिंग करता है, सो इसका रीडिंग क्या हो जाएगा, रीडिंग इक्वल टू 5.86 जी डिवाइड बाई जी, जी से डिवाइड कर दीजिएगा क्योंकि मास रीडर है। सो कितना आ जाएगा हमारे पास 5.86
kg, ठीक है। सो अगर मास के टर्म में आंसर है सो 5.86 kg आएगा इसमें डिवाइड करके, और अगर फोर्स के टर्म में आंसर है तो 58.6 न्यूटन इसका आंसर होगा।